चलिए अब देखते हैं ट्रांसफार्मर लॉस क्या होते हैं और उनके फॉर्मूलों को हम कैसे डिराइव करते हैं। लेट फाई बी द फ्लक्स इन ईच टर्न इन द कोर एट टाइम टी। चलिए हम अज्यूम करते हैं कि कॉइल के हर टर्न पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाई है। जब हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे कॉइल में तो उसकी वजह से यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा और इसकी वजह से यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। सो ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल एज वी कॉल इट एज अ बैक ईएमएफ एंड इट हैज अ वैल्यू विच इज इक्वल टू minus NP, where NP is a number of turns in a primary coil, into d phi by dt, where d phi by dt is the rate of change of magnetic flux with respect to time t। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में क्रिएट होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाएगा, मतलब दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो सेम है। सो यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसकी वैल्यू होगी माइनस NS मतलब नंबर ऑफ टर्न इन अ सेकेंडरी कॉइल इंटू डी फाई बाई डी टी विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हम मान के चलते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल का जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो जो हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जो ईएमएफ यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा उनकी वैल्यू सेम होगी। सो ईपी इज इक्वल टू वीपी। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में क्रिएट होगा वही सेकेंडरी से भी लिंक होगा। इसके अलावा हम यह भी मान के चलते हैं कि सेकेंडरी कॉइल की जो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगी। सो बाय अप्रोक्सीमेशन ES इज इक्वल टू VS। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऊपर दी इक्वेशन के अंदर हम EP की जगह VP लिख सकते हैं। सिमिलरली जो लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन है हम यहाँ पर ES की जगह VS को लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो न्यू इक्वेशंस हैं। फर्स्ट VP इज इक्वल टू माइनस NP इंटू डी फाई बाई डी टी। सिमिलरली वी हैव VS इज इक्वल टू माइनस NS डी फाई बाई डी टी। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ डी फाई बाई डी टी कट जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर माइनस साइन भी कट जाएगा। जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और इस फॉर्मूले से आप देखेंगे कि जो वोल्टेज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के। यहाँ आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात जरूर बताना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे हमें किसी भी तरह का एनर्जी लॉस देखने को नहीं मिलता जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि जो पावर इनपुट है वो पावर आउटपुट के बराबर है। मतलब जो हमारी प्राइमरी कॉइल में जो पावर है, इनपुट पावर है, वो हमारी सेकेंडरी कॉइल की आउटपुट के बराबर है। जैसा कि आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर इनपुट में आप लिख सकते हैं वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर आउटपुट विच मीन वोल्टेज इन सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय करंट इन सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो अगर हम 3 और 4 को कंबाइन करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा VS बाई VP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू IP बाई